इस डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम सीधे गोता लगा रहे हैं एसबीआई म्यूचुअल फंड्स की। हाँ, काफी बड़ी दुनिया है ये। बिल्कुल, हमारे पास काफी सारा मटेरियल है, एनालिसिस, फंड्स की जानकारी, परफॉर्मेंस डेटा और निवेशकों के लिए लेख भी। अच्छा। मिशन ये समझना कि भाई एसबीआई म्यूचुअल फंड्स असल में क्या दे रहे हैं, है ना? इनकी इतनी जबरदस्त पॉपुलैरिटी क्यों है? हाँ, वो एयूएम का आंकड़ा तो चौंकाने वाला है, 9,20,000 करोड़। वही तो। पर सवाल यह है कि क्या सबसे बड़ा होना हमेशा सबसे अच्छा होने की गारंटी है? ये अच्छा सवाल है। और देखो, निवेश क्यों जरूरी है? सीधी सी बात है, महंगाई वो चुपके से हमारे पैसे की वैल्यू कम करती रहती है। सही बात है। म्यूचुअल फंड एक रास्ता है इससे लड़ने का, और एसबीआई का नाम अमूमन सबसे पहले आता है जहन में। क्यों? चलिए पता करते हैं। तो शुरू करते हैं। एसबीआई का नाम सुनते ही एक भरोसा, एक ट्रस्ट फैक्टर आता है ना? खेलना चाहते हैं, उनके लिए बड़ा अट्रैक्शन है। हाँ, और वो भारी भरकम एयूएम इसी बात का सबूत है। हाँ, पर यहाँ एक दिलचस्प पेच है जो हमारे स्रोत भी हाईलाइट करते हैं। मतलब लोकप्रियता हमेशा टॉप प्रदर्शन की गारंटी नहीं होती। अच्छा। हाँ, कुछ एनालिसिस दिखाते हैं कि भाई कुछ खास टाइम पीरियड में या मार्केट साइकिल में आईसीआईसीआई या एचडीएफसी जैसे दूसरे फंड हाउसेस के कुछ फंड्स ने एसबीआई के वैसे ही फंड से बेहतर रिटर्न दिया है। ऐसा लगता है कि एसबीआई का जो विशाल साइज है ना, वो उसकी पहुंच और ब्रांड पहचान तो बनाता है, पर शायद बाजार के कुछ खास मौकों को भुनाने में थोड़ी फुर्ती कम कर देता है। मतलब छोटे ज्यादा फोकस्ड फंड्स के मुकाबले। तो ये साइज का डबल एज सॉर्ड वाला मामला है। एक तरफ रीच, दूसरी तरफ शायद थोड़ी कम फ्लेक्सिबिलिटी। कुछ हद तक कह सकते हैं, बिल्कुल। इसीलिए निवेशकों के लिए बहुत जरूरी है कि वो सिर्फ ब्रांड के पीछे ना जाएं। सही। फंड का अपना ट्रैक रिकॉर्ड देखो, उसका एक्सपेंस रेशियो यानी मैनेजमेंट फीस कितनी है, और सबसे जरूरी उसकी रिस्क प्रोफाइल आपकी जरूरत और हिम्मत से मैच करती है या नहीं। सही कहा। और एसबीआई जरूरत के हिसाब से फंड्स की पूरी रेंज देता भी है। लंबी अवधि में वेल्थ बनाने के लिए इक्विटी फंड्स, हाँ, सेफ्टी और रेगुलर इनकम के लिए डेट फंड्स, बिल्कुल, और वो बीच का रास्ता मतलब हाइब्रिड फंड्स। इक्विटी फंड से शुरू करते हैं, जैसे एसबीआई ब्लू चिप या एसबीआई स्मॉल कैप। ये लॉन्ग टर्म के लिए, मान लो 5 साल से ज्यादा, जहां तगड़ा रिटर्न बन सकता है। हाँ, पर रिस्क भी साथ आता है। हाँ, रिस्क भी ज्यादा है। आंकड़े देखें तो पिछले 5 साल में स्मॉल कैप ने करीब 30% सालाना दिया है, और लार्ज कैप यानी ब्लू चिप ने लगभग 20%। काफी अच्छा रिटर्न है। एसबीआई ब्लू चिप फंड, जिसका एयूएम 51,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है, 5 साल का सीएजीआर करीब 20.5%। ये बड़ी जानी मानी कंपनियों में लगाता है पैसा। ओके। वहीं एसबीआई स्मॉल कैप, जिसका एयूएम करीब 35,700 करोड़ रुपए है और 10 साल का एसआईपी रिटर्न लगभग 20% है, ये छोटी तेजी से बढ़ने वाली कंपनियों पर फोकस करता है। ठीक है। दोनों में रिस्क लेवल बहुत उच्च बताया गया है, और स्मॉल कैप का एक्सपेंस रेशो थोड़ा ज्यादा है, करीब 1.57%। और देखो, ये बहुत उच्च रिस्क का मतलब समझना जरूरी है। इसका मतलब है वोलेटिलिटी ज्यादा होगी, बाजार के उतार चढ़ाव का असर ज्यादा महसूस होगा, खासकर स्मॉल और मिड कैप में। अच्छा। हाँ, इसीलिए एक्सपर्ट्स अक्सर कहते हैं कि कम से कम 7 साल या उससे ज्यादा का टाइम होराइजन लेकर चलो। और यहाँ एक बात पर गौर करना जरूरी है, जो स्रोत भी इशारा करते हैं फंड मैनेजर की भूमिका, उनकी स्ट्रैटेजी, उनका तजुर्बा, बाजार को वो कैसे पढ़ते हैं, ये सब प्रदर्शन में बहुत बड़ा फर्क ला सकता है। हाँ, ये बात तो है। सिर्फ फंड का नाम काफी नहीं। बिल्कुल, उसे चलाने वाला कौन है, ये भी उतना ही जरूरी है। ठीक है, अब आते हैं डेट फंड्स पर। ये उनके लिए जो कम रिस्क और बैंक एफडी से थोड़ा बेहतर स्टेबल रिटर्न चाहते हैं। हाँ, अक्सर 7% के आसपास रिटर्न मिल जाता है। और छोटी अवधि, जैसे 1 से 3 साल के लिए ठीक रहते हैं। जैसे एसबीआई लिक्विड फंड है, एयूएम करीब 67,500 करोड़, 5 साल का सीएजीआर 5.3% के आसपास। पैसा सेफ रखने का ऑप्शन है, रिस्क मध्यम बताया गया है। हाँ, लिक्विड फंड शॉर्ट टर्म पार्किंग के लिए सही है। या फिर एसबीआई मैग्नम गिल्ड फंड, एयूएम लगभग 9,500 करोड़, 5 साल का सीएजीआर करीब 8.5%। ये सिर्फ सरकारी सिक्योरिटीज मतलब जीसेक्स में निवेश करता है। हाँ, गिल्ट फंड्स। यहाँ एक बारीक लेकिन बहुत जरूरी बात है। क्या? देखो, गिल्ट फंड में क्रेडिट रिस्क नहीं होता, मतलब सरकार पैसा नहीं डुबाएगी, ये गारंटी है। हाँ, वो तो है। पर इसमें इंटरेस्ट रेट रिस्क होता है, और वो काफी हो सकता है। अगर ब्याज दरें
1% भी बदलती है ना, तो इस तरह के फंड की NAV पर 7-8% तक का असर पड़ सकता है। अरे बाप रे, 8.5%। हाँ, कुछ एनालिसिस यही बताते हैं। तो याद रखना है, सरकारी गारंटी का मतलब जीरो रिस्क नहीं है, सिर्फ अलग तरह का रिस्क है। ये समझना वाकई जरूरी है। अच्छा, अब बात हाइब्रिड फंड्स की, इक्विटी और डेट का मिक्सचर। बैलेंस बनाने के लिए। हाँ, जैसे SBI इक्विटी हाइब्रिड फंड, AUM बहुत बड़ा है, करीब 77,700 करोड़ रुपए। 10 साल का रिटर्न भी अच्छा है, 15.2% के आसपास। ये एक एग्रेसिव हाइब्रिड है। हाँ, अग्रेसिव हाइब्रिड। एक्सपेंस रेशियो ठीक ठाक है, पर रिस्क फिर से बहुत उच्च। बहुत उच्च रिस्क इसलिए है क्योंकि इसमें इक्विटी का हिस्सा काफी ज्यादा होता है, 65 से 80% तक। अच्छा। तो ये प्योर इक्विटी से शायद थोड़ा कम वॉलेटाइल हो, पर इससे कम रिस्क वाला नहीं समझना चाहिए। ये बस डाइवर्सिफिकेशन देता है। और एक दिलचस्प बात, इसे 3 फंड मैनेजर मिलकर देखते हैं, जो शायद अलग अलग एक्सपर्टीज लाने की कोशिश है। अच्छा, ये भी इंटरेस्टिंग है। और आखिर में लंबी अवधि के निवेश की बात हो और SIP का जिक्र ना हो, ये तो हो नहीं सकता। बिल्कुल नहीं। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसके फायदे तो साफ हैं। एक तो अनुशासन आ जाता है। हाँ, वो बहुत जरूरी है। फिर वो रुपए की औसत लागत यानी रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का फायदा मिलता है। और छोटी रकम से भी शुरू कर सकते हैं, 500 रुपए से भी। सही बात है। और कंपाउंडिंग की ताकत सोचो, अगर कोई 25 की उम्र से सिर्फ 5,000 रुपए हर महीने डाले 12% औसत रिटर्न पर, तो 60 की उम्र तक पता है कितना? 2.6 करोड़ से ज्यादा। है ना कमाल। ये आंकड़ा वाकई सोचने पे मजबूर करता है। बिल्कुल। और देखो, कंपाउंडिंग ही शायद लंबी अवधि के निवेश का सबसे शक्तिशाली इंजन है, और SIP उस इंजन को डिसिप्लिन के साथ चलाने में मदद करता है, और मार्केट की जो उठापटक है उसके झटकों को भी कुछ हद तक कम कर देता है। तो इस पूरी बातचीत से, इस डीप डाइव से क्या निचोड़ निकालें? मोटा मोटा ये कि SBI म्यूचुअल फंड बहुत सारे ऑप्शन देता है, और वो भरोसे वाला टैग तो है ही। हाँ, वो तो है। लेकिन परफॉर्मेंस हमेशा टॉप पर हो ये जरूरी नहीं। ये फंड पर, मार्केट के हालात पर डिपेंड करता है। बिल्कुल। तो सिर्फ नाम के पीछे नहीं भागना है। फंड को देखो, उसका रिस्क समझो, खर्चा देखो, और अपने गोल से मिलाओ। सही। और हाँ, लंबे समय में पैसा बनाने के लिए SIP एक बेहतरीन तरीका है। एकदम सही। और अंत में एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। हाँ। कि जब SBI जैसा इतना बड़ा खिलाड़ी, जिस पर लाखों लोगों का भरोसा है, वो जब निवेश करता है, तो क्या उसके फैसलों का असर सिर्फ निवेशकों के रिटर्न तक ही रहता है, या फिर ये अनजाने में ही सही पूरे भारतीय बाजार के ट्रेंड्स को और आम निवेशक के बर्ताव को भी कोई दिशा देता है? ये सोचने वाली बात है। इस पर विचार कीजिएगा।